क्रिसमस का खास मौका है। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के चर्च में पहुंचे और क्रिसमस की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद खास तस्वीरें आप दिल्ली के कैथेड्रल चर्च से देख रहे हैं। और इससे पहले ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई संदेश देशवासियों के लिए लिखा था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि ईसा मसीह की शिक्षाएं कैसे सद्भाव को देश में बढ़ाएं, ये वो उम्मीद करते हैं। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जेस्चर सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के मकसद के नजरिए से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और आज जब देश में क्रिसमस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथेड्रल चर्च में पहुंचकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेकर सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत शानदार मैसेज दिया है, जो कि कई लोगों के लिए प्रेरणा है। के वचन को आपने सीखा नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक आपको वचन से बाहर कर सके और दूसरा आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है, क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है, लेकिन उसमें एक मोगलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी। इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करें हमेशा
अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाए कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम बिताता हूं। लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूं। मसीह जीवन की, तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ पढ़ें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को माने, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे, और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा, और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है, तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा, और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है। वो चाबी हमारे पास नहीं, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कबर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, और हम वो दुनिया की तरह न रहे, और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे। क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं,
कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना, वो प्रेम।